मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान 137 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें लगभग 109 योजनाओं का कार्य आवंटित कर क्रियान्वित कराया जा रहा है। शेष योजनाओं के कार्य को शीघ्र आवंटित कर और सभी योजनाओं को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का विभाग लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनमें गंगा नदी पर कई पुल के निर्माण का योजना भी शामिल है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, दिलीप जायसवाल का अलग अंदाज देखने को मिला है। आज दिलीप जायसवाल ने पथ निर्माण विभाग की जो पदभार है वो संभाली है और इसके बाद वो चेतावनी देते हुए दिखाई दिए हैं और उनका जो अंदाज है, आज अलग अंदाज उनका देखने को मिला है। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल? सबसे पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। मंत्री के रूप में प्रभार लेने का मौका मिला है। आज मैं पहली बार विभाग में आकर मंत्री का प्रभार ले रहा हूं और कुछ आप सभी को भी मेरी शुभकामना है। आप सभी यहाँ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य में सड़क आधारभूत संरचना का लगातार विकास किया जा रहा है और आपने देखा होगा कि जो प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और उन्होंने जो जनता से कमिटमेंट किया था और ठीक 15 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक बुलाकर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो उसका अदर वायबिलिटी है, जो फाइनेंशियल और भी जो कैबिनेट से स्वीकृति लेने की आवश्यकता है, उन्होंने 15 दिन के अंदर स्वीकृति लेकर के पूरे बिहार में सड़क का, पुल का जाल बिछाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सहित लगभग 26,790 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसमें लगभग 200 किलोमीटर 6 लेन, 1600 किलोमीटर 4 लेन और साथ में कई पथ के 4 लेनिंग का कार्य प्रगति में है। कई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान 137 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें लगभग 109 योजनाओं का कार्य आवंटित कर क्रियान्वित कराया जा रहा है। शेष योजनाओं के कार्य को शीघ्र आवंटित कर और सभी योजनाओं को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का विभाग लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनमें गंगा नदी पर कई पुल के निर्माण का योजना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन को सुगम बनाने एवं आवागमन की समय सीमा को न्यूनतम करने के उद्देश्य से कई एक्सप्रेसवे के निर्माण का योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इन एक्सप्रेसवे के निर्माण में राज्य के विकास की गति और भी तीव्र होगी और आप जैसा कि जानते हैं कि मुझे उद्योग मंत्री का भी प्रभार है। किसी भी स्टेट को विकसित, डेवलप्ड स्टेट करने के लिए सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता स्टेट को चाहिए और उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोड, रेल, एयरपोर्ट और इसके साथ साथ जो भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में खड़ा करने का जो है और किया गया है, जिससे कि आज इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट भी और साथ साथ बिहार के लोगों को भी अच्छे रोड का जो है, आप कहीं भी जाइए पूरे बिहार में, और जिस तरह का परिकल्पना मुख्यमंत्री जी ने पहले किया था कि किसी भी जिला मुख्यालय से हम 5 घंटा में पहुंच जाएं, अब उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम और भी जल्दी उस समय को कम करके और अच्छे रोड का सुविधा जो है पूरे बिहार के अंदर हो और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर
जब तक किसी स्टेट का अच्छा नहीं होता है, कम्युनिकेशन जब तक अच्छा नहीं होता है, तब तक स्टेट की प्रगति नहीं हो पाती। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग रोड डिपार्टमेंट है, पथ निर्माण विभाग है। और आप तो जानते हैं कि मैं बेबाक इंसान हूं, जहां भी रहा बहुत बेबाकी के साथ मैंने काम किया। एनडीए में भी हमारी जो जिम्मेवारी थी, भारतीय जनता पार्टी में भी जो जिम्मेवारी थी, तो आपने देखा कि मैं बहुत बेबाकी के साथ अपने काम को करता हूं। लक्ष्य प्राप्ति करना मेरा प्रथम जो है जिम्मेवारी और दायित्व होता है, और उसमें कहीं भी मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। इसलिए आप निश्चित रहें कि रोड का काम जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चल रहा है और भी अच्छे तरीके से चलेगा। किसी भी तरह का कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और किसी भी तरह के बड़े से बड़े लोग हों उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरा स्वभाव अपने राजस्व विभाग में भी देखा था कि 136 पदाधिकारी पर मैंने उतने कम समय में कार्रवाई किया था। मुझे काम चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे लक्ष्य पर टाइम बाउंड प्रोग्राम चाहिए, और उस मामले में बेबाक रूप से मेरा काम चलेगा। विभाग अच्छा काम करेगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगा, पारदर्शिता मेरा जो है पहला ये रहता है, तो उसको भी मैं इसमें लाने का प्रयास करूंगा। आज पहला दिन है, निश्चित रहे कि आपको पथ निर्माण विभाग का रोज कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छा सुनने को मिलेगा, पारदर्शिता देखने को मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा, ईमानदारी मिलेगा, और अगर किसी तरह का ईमानदारी में कमी है तो उसमें सुधार मिलेगा। ये सारा चीज आपको दिखाई पड़ेगा और आप बहुत जल्द ही इसका नतीजा भी देखने को आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। दिलीप जायसवाल ने आज पथ निर्माण विभाग का जो पदभार है वो संभाल लिया है और कई कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे अंदाज को जानते हैं। हम भू एवं राजस्व सुधार मंत्री थे तो कई पदाधिकारियों पर हमने कार्रवाई की थी, और वही अंदाज आपको जो है हमारा देखने को मिलेगा। पथ निर्माण विभाग में कैसे पारदर्शिता आए और क्वालिटी को कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर पूरा हमारा काम होगा। बड़े अलग अंदाज में वो दिखाई दे रहे थे। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।